हेलो, कैन यू हियर मी? Yes, sir. ओके, चलिए. So let us move to illustration number 18. ओके, देखिए क्या है क्वेश्चन में. A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1 on 1st April 2020. So हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं A and B, रेशियो है 2:1. On 1st April 20, their capitals were 4 lakh and 2 lakh. कोई काम का नहीं है, फर्जी पॉइंट है. On that date, they admitted C as a partner for 1/5 share in profit. भाई C को ऐड कर लिया, उसको बोला तुझे 1/5 शेयर हम देंगे. ठीक है. New profit sharing ratio between A, B and C will be 3:1:1. So new ratio भी दे दिया. This was old. New ratio is 3:1:1. C brought 1 lakh as his capital and 21,000 as his share of premium of goodwill. So now, in this question, आप बताइए मुझे कि फर्म की गुडविल कितनी है. अच्छा, 21,000 फर्म की गुडविल है या सी की गुडविल है? सर सी की गुडविल है. वेरी गुड, ध्यान रखिएगा. सी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है दैट ही ब्रॉट 21,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल. कई बार बच्चे क्या करते हैं, 21,000 को फर्म की गुडविल मान के, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, 21,000 का 1/5 किया और फिर ले लिया. गलत. यहाँ पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दिया कि सी का जो शेयर है वो 21 है और वो उतना लेके आ रहा है. ठीक है. करना क्या है, पास द जर्नल एंट्री एंड शो द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. ठीक है. चलिए फिर जर्नल एंट्री ड्रॉ कर लेते हैं. तो पहली एंट्री क्या आएगी बताइए. नहीं, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड कर लेते हैं. वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू. तो भाई ए का ओल्ड रेशियो कितना, 2/3. ए का न्यू रेशियो कितना, 3/5. ओके. एलसीएम लेना पड़ेगा 15. 10 माइनस 9/15, 1/15. बी का 1/3 माइनस 1/5, 5 माइनस 3/15, 2/15. ओके. तो ध्यान रखिएगा. अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला था ना पिछले सम में कि जो दिया हुआ है ऐसा मत मान लेना कि जो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो है ना. जो ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइसिंग हो. यहाँ पे देखो उल्टा हो गया. यहाँ पे ए और बी का ओल्ड था 2:1 और यहाँ पे इनका सेक्रीफाइसिंग हो गया 1:2, है ना. तो इसको मान के नहीं चलने का, ऐसा कि ऐसे ही होगा, हमें कैलकुलेट कर लेने का. तो चलिए जर्नल एंट्रीज की बात करते हैं. तो जर्नल एंट्रीज ड्रॉ कर लेते हैं. सबसे पहले जर्नल एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री क्या होगी बोलिए. वो कितना, सर कैश या बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू सीज कैपिटल अकाउंट. टोटल आ रहा है वो 1,21,000. एंट्री विल बी बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ध्यान रखना बेटा, आपने अपने फ्रेंड्स को करते हुए देखा हो शायद, या आपने अगर किसी से डिस्कस किया हो, वो लोग यहाँ पे PFG लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं. आपको नहीं लिखना है. शॉर्ट फॉर्म के हम मार्क्स काटते हैं पेपर चेकिंग में. ठीक है. तो बहुत फ्रैंकली बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखिएगा, वो आदत डालिएगा ही नहीं. कभी भी PFG कोई लिखता है उसको लिखने दो, हम तो पूरा ही लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल. ओके.
सो इट इज 1,21,000, कैपिटल आएगा 1 लाख का, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी 21,000. ओके, क्या लिखेंगे नरेशन में? बीइंग कैपिटल एंड गुडविल brought by the new partner. Okay, सेकेंड एंट्री, जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल लाया वो कौन ले जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. कौन? सैक्रिफाइसिंग. A and B. एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर डेबिट टू A is capital to B is capital. ओके, कितना लाया? 21,000. ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है? 1:2. ए ले जाएगा 7,000, बी ले जाएगा 14,000. ओके, लिखेंगे क्या? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल. ओके, नरेशन में आपको बोला है आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या मतलब शॉर्ट में आप कोई भी नरेशन लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये तो एंट्री हो गई. अब आपको बोला है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ, तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं. लेट अस प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फॉर्मेट क्या बनेगा? पर्टिकुलर्स ए बी सी. पर्टिकुलर्स ए बी सी. जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया तो सबसे पहली चीज जो लिखनी होती है वो क्या होगी? बैलेंस ब्रॉट डाउन. वेरी गुड, कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन. तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय बैलेंस. सर एक डाउट है. हाँ जी, एक डाउट है सर. हेलो. हेलो. हाँ बोलिए. हाँ सर एक डाउट है मेरे को. बोलो बोलो. हाँ सर, आपने बोला इसमें सी अपना ही शेयर ला रहा है गुडविल का 21,000. हाँ, तो उसमें से फिर ए और बी को कैसे मिला सर? उसमें से ए और बी को कैसे मिला सर? तो बेटा जो सी शेयर लाएगा वही तो ए और बी को मिलेगा. तो सर सी का खुद का शेयर नहीं रहेगा? बेटा गुडविल अभी थोड़ी वो खुद की रखेगा, उसको तो सीधा फायदा मिल रहा है. अभी जो वो गुडविल लाएगा वो ए और बी ले जाएंगे क्योंकि उन्होंने मेहनत की है और उसका पैसा सी को मिल रहा है, उसका सीधा बेनिफिट सी को मिल रहा है. इसीलिए एडमिशन के टाइम पे जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा उस पे ओल्ड पार्टनर का अधिकार होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. अब समझ, ओके सर. 3 पार्टनर हो गए. अब 3 से अगर आप डी को पार्टनर बनाते हो तो जब डी पार्टनर बनेगा वो जो गुडविल लाएगा वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगी ए बी और सी में, क्योंकि अब ये ओल्ड पार्टनर है, अब ये इनकी मेहनत है. ओके सर. बात समझ में आई? हाँ सर. हाँ. सो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम. ए और बी का बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है? 4 लाख एंड 2 लाख. नाउ ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया. अब सबसे पहले एंट्री कौन सी? इसकी. क्या एंट्री होगी? तो इसकी होगी सिर्फ कैपिटल पहले बाय बैंक या कैश जो भी है. कितना ला रहा है सी? 1 लाख. कैपिटल के नाम से 1 लाख ही आ रहा है, ध्यान देना. इसीलिए सी के कैपिटल में सिर्फ 1 लाख ही दिखेगा. ओके. सेकेंड एंट्री, जो ये सी कैपिटल लाया वो किसको मिला? ए और बी को. तो उनके कैपिटल में भी क्रेडिट करना पड़ेगा. तो लिखेंगे क्या? बाय. मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप मत लिखना. नहीं छोड़ो, मैं भी नहीं लिखता. प्रीमियम फॉर गुडविल ए और बी को मिलेगा
7,000, 14,000. Clear? नाउ लास्ट में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करते हैं। तो चलिए बैलेंस करके क्लोज कर लेते हैं। इट इज 4,07,000, 2,14,000। सर एक डाउट है। हाँ एक मिनट हाँ। हेलो सर, इसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? ओके ओके हेलो 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 सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर ये जो क्या बोलते हैं, एक सेकंड, प्रीमियम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा। गुडविल है, उसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? हाँ प्रीमियम फॉर गुडविल डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? यस यस यस। ओके ठीक है, फाइनली आपने बैलेंसिंग कर दिया ना, अकाउंट क्लोज हो गया। सर बैकअप बैच है आज? हाँ मोहित, बैकअप बैच है आज? एक्चुअली बैकअप बैच का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा टाइमिंग शेड्यूल का वही सेट नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था इसीलिए कि रेगुलर अटेंड कर लो, बाद में बैकअप बैच में प्रॉब्लम होगा। और अब टाइम सेट ऐसा नहीं हो रहा कि अर्लियर का टाइम आप लोग को सेट नहीं हो रहा 3 बजे का, और 7:30 के बाद का टाइम मुझे सेट नहीं हो रहा है। सर आप अर्ली मॉर्निंग ले सकते हो तो ले लो ना। मॉर्निंग में प्रॉब्लम है कि आपकी स्कूल है, वरना अर्ली मॉर्निंग तो मुझे चलेगा। आपकी स्कूल की क्लासेस हाँ, तो सर वैसे भी कौन अटेंड करता है? सॉरी सर वैसे भी अटेंड नहीं करते हम लोग, बट तो चलता है। कि अटेंड आप नहीं करते, बट एक्चुअली ऐसा कुछ है कि आपको अटेंडेंस के लिए एक बार चालू रखना पड़ेगा, या जो भी एक्सरसाइज है। हाँ सर, वो चालू रख के छोड़ देंगे ना। सबको चलता हो तो मुझे कोई इशू नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम एक्चुअली द पॉइंट इज के वही होता है कि भाई घर में एक ही फोन है, और प्लस अभी तो स्कूल्स में क्या है कि आपको वो फेस भी बताना पड़ता है कि भाई हम जाग रहे हैं, हमारा है, बच्चे जाग रहे हैं, तो उस हिसाब से फिर वरना एक बार कुछ सेट भी हो जाता। ओके सर। या फिर एक काम करते हैं, व्हाट वी कैन डू इज के सैटरडे संडे हम एक काम करते हैं, कुछ सेट कर लेते हैं कि सैटरडे संडे हम बैकअप का अरेंज कर लेते हैं। क्योंकि देखिए जो नए चैप्टर्स हैं उसके साथ साथ तो आप चल ही रहे, बैकअप आपको सिर्फ पुराने बेस के लिए चाहिए, ठीक है ना, जो कि इतना टफ नहीं है। तो अगर हम सैटरडे संडे भी आपके जो रेगुलर बैच है उसका हम अरेंज कर लें कुछ टेस्ट वगैरह, और देन हम उसमें साथ में मतलब उस टाइम पे हम साथ साथ में बैकअप प्लान कर सकते हैं। ओके सर। फिर भी देख लेते हैं एक बार, आप सब अपना पॉसिबल टाइमिंग्स मुझे बताइए कि आपको क्या टाइमिंग। देखिए मेरे पास स्लॉट जो अभी अवेलेबल है दैट इज 3 to 4, 3 to 4 का स्लॉट मेरे पास अवेलेबल है। एंड देन मेरे पास या फिर मॉर्निंग का स्लॉट अवेलेबल होगा दैट इज अराउंड 8:30 टू 9:30 और 10। दिस इज द फर्स्ट स्लॉट जो अवेलेबल है मेरे पास 3 to 4, एंड सेकेंड स्लॉट जो मेरे पास अभी अवेलेबल है दैट इज 8:30 to 10। और थर्ड है या फिर हमारे पास वीकेंड्स दैट इज सैटरडे संडे। और संडे थोड़ा सा इशू, बट स्टिल ठीक है, चलिए एक बार संडे को भी मैं अरेंज कर लूंगा। या फिर हम एक काम कर सकते हैं कि संडे को सैटरडे और संडे को एक एक्सटेंडेड बैच रख के
2 आवर्स का या 3 आवर्स का क्लास रख के हम 2 या 3 स्लॉट्स में 2 या 3 वीक में उसको खत्म कर लें, ऐसा। तो आपको जिसको भी जो भी चीजें फिजिबल हो, जो भी टाइम एक बार आप मुझे बताएं, तो उस हिसाब से हम प्लान आउट करते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्लियर है, इलस्ट्रेशन नंबर 18 सबको? हाँ सर। ओके, सो ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे हम एंड करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 18 हो चुका है हमारा। आप एक बार चाहे तो 19th ट्राई कर सकते हैं, 19th एंड 20th, 19, 20, 21 ये वही पॉइंट्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो 19, 20, 21 एक बार आप ट्राई कीजिएगा एंड फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 13 वेरियोमीटर सेम नहीं है, देन बोर्ड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 13 में ए का डिनोमिनेटर सेम नहीं आया, देन 2 है, देन हु दे डिड इट इक्वल। मीर आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया बेटा। इलस्ट्रेशन 13 में, हाँ सर। एक मिनट, इलस्ट्रेशन 13 में this is 10, 11, 12, 13, हाँ क्या हुआ उसमें? सर 13 में क्लास में वो लोग 19:32 है, वो फिर भी कैसे इक्वल कर देते हैं? बिकॉज देखो ए का रेट दोनों के बेस में 64 है और ए में 30, हाँ तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। ओके सर। किया नहीं, इन्होंने डायरेक्ट स्टेप स्किप करके एक इक्वल कर दिया है, बट आपको एक इक्वल करना पड़ेगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा, जो कि मैंने सॉल्व करवाया था। आपको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वो आपका 38:64 होगा, तब आपका रेशियो बनेगा 38, 23 एंड 3। ओके सर। ठीक है, हाँ ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।